अगर आपको 2023 में अभी तक नीट की सीट नहीं मिली है और आप चाहते हैं अगला साल भी आपका खराब ना हो और नीट 2024 का एग्जाम भी आप नहीं देना चाहते हैं, साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाए, तो फ्रेंड्स आपके लिए यही सही टाइम है कि आप इंडिया छोड़ करके इंडिया के बाद का बेस्ट ऑप्शन चूज करें। मैं संजय कौशिक, आपका नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट, अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट आपको रेगुलर और टाइमली इनपुट्स मिलते रहें। सो दोस्तों, हम बात करते हैं नेपाल की। इंडिया के बाद बेस्ट ऑप्शन के लिए बहुत सारे कंट्री हैं, बट बेस्ट ऑप्शन उसमें केवल नेपाल आता है। नेपाल का बेस्ट होने का कारण बहुत सारे हैं। नेपाल का सबसे पहली बात यह है कि इंडिया का ही कोर्स करिकुलम नेपाल में पढ़ाया जाता है। मीन्स 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 साल की इंटर्नशिप। मीन्स जैसे इंडिया में 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, वही सेम नेपाल में भी 5.5 साल का ही कोर्स होता है। इसके अलावा नेपाल में पढ़ाई जाने वाली बुक्स, जो कोर्स की बुक्स होती हैं, वो इंडिया के ही ऑथर्स की 90-95% बुक्स नेपाल में चलती हैं। आप बुक्स चाहे इंडिया से खरीद कर ले जा सकते हैं, चाहे नेपाल में भी आप इंडिया से वाली बुक्स खरीद सकते हैं। वहां पर कोई रेट में खास डिफरेंस नहीं होता है। अब बात आती है नेपाल की क्लाइमेट की। इंडिया की क्लाइमेट और नेपाल की क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। नेपाल में इंडिया की तरह ही सर्दी पड़ती है ऑलमोस्ट, और गर्मी इंडिया से काफ़ी कम पड़ती है। मीन्स लगभग 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। अब बात आती है कि नेपाल में कॉस्ट क्या होती है। दोस्तों, वैसे तो नेपाल में इंडिया से के कंपैरिजन में काफ़ी इकोनॉमिकल है, बट वहाँ की कॉस्ट जो फिक्स की हुई है गवर्नमेंट के द्वारा वो है $75,000, जिसको अगर आज आप कंपेयर करें इंडियन डॉलर्स के रेट से तो लगभग 60 से 62 लाख रुपए इंडियन करेंसी में बैठता है। बट क्या नेपाल में नेगोशिएशन होता है? यस, नेपाल में नेगोशिएशन होता है फीस में। नेपाल के काफ़ी कॉलेजेस आज की डेट में लगभग 48 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी से लेकर के 68 लाख रुपीज़ तक इंडियन करेंसी में, इंक्लूडिंग हॉस्टल, फूड एंड 4.5 ईयर्स का पूरा कोर्स फी आपका इंक्लूड होता है। मीन्स टोटल पैकेज आपको नेपाल में इंडियन करेंसी में 48 लाख रुपीज़ से लगभग 65-68 लाख रुपीज़ तक पड़ सकता है। नेपाल की पढ़ाई की बात करें दोस्तों, नेपाल की पढ़ाई में इंडिया जैसी ही क्लाइमेट होने की वजह से बीमारियां बिल्कुल सेम होती हैं। तो वापस आकर के आप जब इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ट्रीटमेंट करने में कोई खास परेशानी नहीं होती है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें कि कुछ ठंडे कंट्रीज में जहाँ का टेम्परेचर इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी लो होता है, वहाँ पर जाकर के जब स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर जो पेशेंट्स उनको मिलते हैं उन पर वो बीमारियाँ होती ही नहीं हैं काफ़ी, जो इंडिया में पाई जाती हैं। सो इंडिया वापस आने के बाद वो ट्रीटमेंट करने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। अब बात आती है कि नेपाल में एडमिशन कैसे लिया जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके नीट में एग्जाम में आपके 137 मार्क्स 2023 में आए हैं, मीन्स आपने जनरल कैटेगरी के श्रेणी में आपने 137 मार्क्स ला करके नीट क्वालिफाई किया है, तो आप नेपाल में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हैं। यानी आपको वहाँ का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपने इंडिया के हिसाब से क्वालिफाई किया है, बट आपने 137 से कम मार्क्स हैं, तो आप नेपाल में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दो, आपको एडमिशन लेने के लिए नेपाल का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। अगर आप वहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ पर एडमिशन लेकर के वापस से नेक्स्ट का एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि नेपाल में जो एडमिशन के लिए टेस्ट दिया जाता है, क्या वो सबके लिए जरूरी है? नहीं। जिन्होंने 137 मार्क्स यानी जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है नीट का एग्जाम, उनके लिए नेपाल का एंट्रेंस एग्जाम MECCEE यानी मेडिकल एजुकेशन कमीशन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। बट MECCEE का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 3 सितंबर से, जिसकी लास्ट डेट 1 अक्टूबर है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपको एडवाइस है कि आप 25 सितंबर तक उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट हैंग होने का खतरा रहता है। इसलिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी रजिस्ट्रेशन सिक्योर कर लेनी चाहिए। उसके बाद 1 दिन की वहाँ पर काउंसलिंग होती है, जहाँ के लिए आपको काठमांडू जाना पड़ता है। ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, वहाँ पर आपको कॉलेज का ऑप्शन देना होगा, और कॉलेज का ऑप्शन देने के बाद लगभग 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम फीस जमा करने के लिए मिलता है, जिसको आप डायरेक्ट कॉलेज में जमा कर सकते हैं। अगर आपको नेपाल एमबीबीएस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर 9911227762 पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी एडमिशन।